गाइस वेलकम बैक टू क्राफ्टी कोर बॉक्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में, जो कि चैप्टर 11 है क्लास 12 का। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देयर आर ओनली 12 सब्सक्राइबर्स एंड मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है ताकि मैं आप लोगों को और चीज़ों के बारे में नॉलेज दे पाऊँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो रिलेशनल बेसिस डेटाबेसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर चीज़ें वो चलती हैं और किस तरीके से जो बात है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में, तो रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेस से अगर हम समझे तो डेटा और बेस, डेटाबेस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेटा एंड बेस। डेटा का मतलब होता है किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या ऐसी चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पुराने ज़माने में जहाँ डेटा की बात करी जाती थी, तो पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, डेटा को जैसे मान लेते हैं कि जो खत वाला सिस्टम होता था जिसमें हम लोग लोगों को लेटर्स लिख के भेजते थे, तो वो भी एक टाइप का एक इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का मीडियम था और उस टाइम से हम लोग लोगों से कम्युनिकेट कर पाते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है आज के ज़माने में, बस टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, क्योंकि उस टाइम का जो डेटा हम लोग यूजिंग द पेन एंड पेपर की तरह हम लोग डेटा जो है वहाँ पर पहुँचाते थे, कम्युनिकेशन करते थे। ठीक उसी तरीके से आज भी होता है। डेटा जो होता है एक ऐसी यूनिट को कहते हैं जहाँ पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकें। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्टोर कर सकें, उसे हम डेटा बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ बेस के बारे में, तो बेस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाए, डेटा बेसिस। अब वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ डेटाबेस। आखिर डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस आपके कलेक्शन होते हैं इंटर रिलेटेड डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो कि इंटर रिलेटेड है कई सारी चीज़ों से, उसे हम डेटाबेसेस बोलते हैं। डेटा जो होता है वो एक साथ स्टोर किया जाता है और कई सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस में सर्व करता है। अब वो किसके द्वारा सर्व करता है, तो वो सर्वर के थ्रू हम लोग डेटा को एक ही जगह पर रखते हैं और वहाँ से डेटा को सेंड करते हैं जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पर्पस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक दूसरी चीज़ है और डेटाबेस एक दूसरी चीज़ है। डेटाबेस क्या है, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाए, ऐसी चीज़ जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाए हम उसे डेटाबेस कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या हो जाता है, रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जहाँ पर हर एक डेटा इंटर रिलेटेड होता है और एक कलेक्शन के फॉर्म में रखा जाता है, उसे हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। अब पर्पस की अगर हम बात करें कि आखिर डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या पर्पस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। डेटाबेस हमने समझ लिया, हम लोगों ने आरडीबीएमएस समझ लिया, लेकिन हम लोगों ने डीबीएमएस अभी नहीं समझा। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, समझे कि नहीं। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, कई सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर करते हैं। अगर मैं आगे आप लोग को बताऊँ तो एक डीबीएमएस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी होती है जो कि किसी भी डेटा को मेंटेन करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और एक डेटाबेस को जब हम डीबीएमएस से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम पूरा एक डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होती है। डेटा रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जिसे हम डेटा रिडंडेंसी भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग और ज़्यादा आगे समझेंगे। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है जिसमें आप लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक ओवरव्यू आप लोग को मिल जाएगा ताकि आप लोग एग्जाम से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में याद रखें। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है ऐसा डेटा जो कि मिसमैच्ड है और इसकी कई सारी कॉपीज हम जब डेटा की स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोग यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस
मॉडल का यहाँ पर आप लोग बहुत ही बेहतर एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये देखिए सप्लाई नेम है, देन सप्लाई नंबर है, ये सप्लाई नेम है, देन स्टेटस है, सिटी है, दिल्ली है, जयपुर है, ऐसे कई सारे यहाँ पर सिटी दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, स्टेटस एंड सिटी, ये हमारी फील्ड्स होती हैं क्योंकि एक कैटेगराइज टाइप के डेटा को स्टोर करती हैं। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें अगर मैं बात करूँ इसमें कि एक यूनिट की, तो ये जो पूरी एक यूनिट है इसे हम डेटा फील्ड बोलते हैं या डेटा यूनिट ऑफ डेटा बोलते हैं क्योंकि एक यूनिट का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये इंटर रिलेटेड कैसे है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान से देखें तो सप्लाई नंबर जो है वो इस टेबल से इंटर रिलेटेड है जो कि ऑर्डर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देखिए तो ये S1 है, यहाँ पर भी S1 है, तो ये पूरा टेबल जो ऊपर वाला टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल इस थर्ड वाले टेबल के साथ इंटर रिलेटेड है और थर्ड वाला टेबल इस सेकेंड वाले टेबल के साथ इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइटम नंबर है और यहाँ पर आइटम नंबर का टेबल है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये एक तरीके से रिलेशन में है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और साथ ही एक कलेक्शन में है, इसीलिए हम इसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहते हैं। अब बात करते हैं टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वैसे तो टेबल के बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला होता है बाइट। बाइट का मतलब आप सभी को पता है कि बाइट एक 8 बिट्स का डेटा स्टोर करती है अपने अंदर और ये इसका इस्तेमाल हम कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। डेटा आइटम क्या होता है? डेटा आइटम की ही मैं बात कर रहा था जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा बोलते हैं और ये सारे के सारे नंबर ऑफ बिट्स और बिट्स बाइट्स का के कंसिस्ट से बना होता है और ये जो डेटा आइटम होता है ये एक टाइप के डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और साथ ही साथ इसमें रिलेशनल डेटा भी स्टोर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं रिकॉर्ड के बारे में। तो रिकॉर्ड जो होता है वो नेम्ड कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का जो कि एक कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए रिकॉर्ड इज अ नेम कलेक्शन, ठीक है। एक रिकॉर्ड एक ऐसी चीज होती है जो कि एक कैटेगराइज्ड डेटा को स्टोर करती है। कैटेगराइज मतलब जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं आइटम नेम के बारे में, तो आइटम नेम का जो पूरा पूरा रिकॉर्ड है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइटम नेम, मिल्क, केक और ब्रेड। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ये एक फील्ड हो गई आइटम नेम और इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, इसी हम बोलते हैं रिकॉर्ड। अब मैं आप लोग को RDBMS के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। RDBMS के कुछ एग्जांपल्स आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। ओरेकल डेटाबेस जिसे आप सभी जानते होंगे, जावा लैंग्वेज इन्हीं के अंडर में अब आती है। माइक्रोसॉफ्ट, इसे भी आप सभी जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। देन हमारा आता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल बहुत ही फेमस डेटाबेस सिस्टम है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और ये एक ऐसा है जो कि फ्री है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं और चाहते हैं। देन हम बात करते हैं IBM डेटाबेस 2 के बारे में। तो ये IBM कंपनी के द्वारा एक डेटाबेस सिस्टम है। देन IBM इन्फॉर्मिक्स एंड सैप। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 6 RDBMS के एग्जाम्पल्स को देखा। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं माई एसक्यूएल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल लिखी हुई है कि जो माई एसक्यूएल है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि वर्चुअली सभी प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ के लिए भी। ये कई सारी पॉपुलर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, ऑनलाइन पब्लिशिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक ओपन सोर्स एंटरप्राइज स्टैक का हिस्सा भी है। तो माई एसक्यूएल इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ये फ्री है और ओपन सोर्स है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग को कई सारी होस्टिंग सर्विसेज में माई एसक्यूएल पहले से ही दिया जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग किसी भी महंगी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो उस केस में आप लोगों को सब्सक्रिप्शंस और कई सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर माई एसक्यूएल का ही इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली माई एसक्यूएल एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है कि अगर मान लीजिए आपको इंडिविजुअल कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन और आप ज़्यादा महंगी चीज़ों पे या आपका बजट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप माई एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आप किस चीज़ की सर्विसेज देना चाहते हैं यूज़र्स को। जैसे कि अगर आप उनको और अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप
माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी और सर्विस देना अच्छी चाहते हैं तो आप ओरेकल का सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। और हमारे कोर्स में भी माई एसक्यूएल सर्वर के बारे में बात करी गई है, तो हम इसी के बारे में समझेंगे। देन हम बात करते हैं एसक्यूएल लाइट। तो एसक्यूएल लाइट भी एक बहुत ही अच्छा सर्वर है, ये क्लाइंट सर्वर डेटाबेस इंजन है नहीं है। ये एक एम्बेडेड प्रोग्राम है जो कि कई सारे वाइडली जो है इस्तेमाल किया जाता है, और कई सारे डेटाबेस इंजन्स पे डिप्लॉय किया जाता है, और ये बहुत सारे वाइड स्प्रेड ब्राउजर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसे बहुत सारे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। कई सारे ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी बनाए गए हैं, जैसे कि एसक्यूएल एनीवेयर, डेटाबेस टू एंड एवरीवेयर, आईबीएम मोबाइल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर कम्पैक्ट एक्सेट्रा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब करीब करीब 2000 से 2010 में जब स्मार्टफोन्स आने लगे थे मार्केट में, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना पाए, इंटरनेट की सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाए। देन जैसे कि आप सभी को पता है, स्टीव जॉब्स आईफोन ले आए मार्केट में। देन इन सभी चीज़ों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वेबसाइट्स और ज़्यादा बनने लगी उस टाइम पे, और डेटाबेस और ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सपेंसिव होने लगे। आज काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप आज की ज़माने से उस ज़माने को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं डेटाबेस। लेकिन जब हम बात करते हैं मोबाइल सिस्टम की, तो मोबाइल सिस्टम में अब धीरे धीरे मोबाइल और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, और उस केस में हम लोग को और अच्छे डेटाबेसेस की इस्तेमाल या और अच्छे डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल के डेटाबेसेस को भी यहाँ पर आईबीएम और बड़ी बड़ी कंपनी जो है उन्होंने निकाला है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग सभी जानते होंगे एफटीपी के बारे में। एफटीपी मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी फाइल को क्लाउड सर्विसेज में आके किसी वेबसाइट में होस्ट करना होता है, तो हम वहाँ पर एफटीपी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एफटीपी सर्वर्स होते हैं, ये पहले तो कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल करी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन्स का एडवांसमेंट हो गया, वैसे वैसे डेटाबेस या एफटीपी सर्वर को हम लोगों ने एफटीपी क्लाइंट में कन्वर्ट कर दिया, और एफटीपी क्लाइंट जो था उसके थ्रू हम लोग एफटीपी सर्वर से कांटेक्ट कर सकते थे, और अपने जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें एफटीपी पर या जिस भी प्रोटोकॉल पे डाल सकते थे, या हम लोग अपना डेटा जो होता था उसे हम लोग क्लाउड सर्विसेज पे अपलोड कर सकते थे। तो इस ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस थी जो आज के समय पे भी है। अगर आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप लोग को कई सारे एफटीपी क्लाइंट मिल जाएंगे जो जिन्हें आप लोग डाउनलोड करके किसी भी होस्टिंग पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत ही अच्छी सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो गिटहब है। गिटहब पे आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, तो वो भी एक एफटीपी पर ही वर्क करता है। हालाँकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, बट उसका जो बेस है लगभग एफटीपी से मैच करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।